हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी लकवा यानी कि पैरालिसिस के संदर्भ में। पैरालिसिस अमूमन ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरालिसिस भी होते हैं जो आपके स्पाइनल कोड में चोट लगने की बात होती है, जिसे पैरोप्लेजिया कहते हैं, और अगर ब्रेन स्ट्रोक के कारण होता है उसे हेमोप्लेजिया कहते हैं। अगर आपके दाएं ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो बाएं अंग में सुनपन होगा, और बाएं अगर ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो आपका दाएं हिस्सा पैरालिसिस मारेगा। तो यह होता है हेमोप्लेजिया। लेकिन एक पैरोप्लेजिया होती है जिसे जैसा कह सकते हैं कि स्पाइनल कोड में अगर किसी तरह का इंजरी हुई हो, उसके बाद आपके कमर से नीचे के हिस्से काम करना बंद कर दे, उसे पैरोप्लेजिया कहते हैं। और यह ज़्यादातर 80% लोगों को यह सिर्फ एक्सीडेंट के दरमियान होता है, किसी तरह की इंजरी के बाद होता है। लेकिन 20% उस स्थिति में भी पैरोप्लेजिया हो सकता है आपके स्पाइनल कोड में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी आ गई हो, तो उस स्थिति में आपको पैरोप्लेजिया भी हो सकता है। इसमें 20% में इसका भी एक कारण हो सकता है। अब रही बात कि कुछ और मामले होते हैं पैरालिसिस के, और यह होता है बहुत ज़्यादा पानी में भीग जाना भी एक पैरालिसिस का हिस्सा हो सकता है। किसी तरह की इंजरी, किसी तरह का अचानक आप पसीने में हो और अचानक भीग गए हो तो भी आपको पैरालिसिस मार सकता है। कभी कभी तो बच्चों को भी पैरालिसिस मारता है, जो बच्चे के दांत निकल रहे हों और दांत निकलते निकलते उनको पैरालिसिस भी मार सकता है। बहुत तरह की उन्हें समस्या होने लगती है जब उनको दांत निकलने का वक्त होता है। किसी को डायरिया, बुखार, सर्दी, खांसी, बहुत चीज होती है, और उस स्थिति में पैरालिसिस भी मार सकती है। दांत निकलते समय अगर बच्चा थोड़ा भीग जाए या उसको ठंड लग जाए तो पैरालिसिस मारने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करता है और जल्द ही फायदा देता है। तो अब चले बात करते हैं कि लकवा यानी कि पैरालिसिस पे कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं कारगर होती है। वैसे तो होम्योपैथिक में कुछ खास दवाइयां होती है जिसको पैरालिसिस के लिए फ्रंट लाइन में मानी जाती है, जैसे कोस्टकम, पेल्वम, मेटालिकम, कोनियम, हाइपेरिकम, लेकेसिस। इन सब दवाइयों को खास तौर पे पैरालिसिस के लिए ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। लेकिन इसके सभी दवाइयों के अलग अलग सिम्टम होते हैं। कोई भी दवाई जिन्हें मैं बताई कि बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, उन दवाइयों को भी प्रत्येक रोगी को नहीं दिया जा सकता। जिन रोगों में, जिन तरह के मरीजों में जो तकलीफें पाई जाती है, उन लोगों को यह दी जाती है। जैसे कि दांत निकलते समय अगर छोटे बच्चों को पैरालिसिस मारती है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वैसी स्थिति में कालीफॉस ही बेहतरीन दवा है। कालीफॉस पहले तो 3x में दे, फिर कुछ दिन देने के बाद आप उन्हें 6x की मात्रा में दें। इससे बच्चे बहुत जल्दी ही इस तरह के पैरालिसिस जो दांत निकलने समय में होती है उनसे वो उबर जाएंगे। इसके बाद कुछ और भी दवाइयाँ होती है, जैसे अगर किसी तरह का पैरालिसिस आपको हो गया और उस पैरालिसिस के दरमियान आपके नाक से, मुंह से या किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से से, किसी भी भाग से अगर आपको ब्लडिंग हो रही है तो यह खास सिम्टम है, और इस सिम्टम के आधार पर इपीकॉक आपको बेहतर फायदा करेगा। तो चूंकि मैं आपको बताई कि 5-6 ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको पैरालिसिस पे बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन अब ये जो कंडीशन है, यह अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग स्थितियों में देने की होती है। जैसे मैं बताई कालीफॉस कब देनी चाहिए। अब ईपी का जब भी, जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है तो कभी कभी व्यक्तियों के नाक से, मुंह से ब्लड आ जाता है, और इस ब्लड आने के दरमियान अगर इपीकॉक देते हैं तो बहुत जल्दी उनके ब्रेन स्ट्रोक में भी राहत देती है, और साथ में उनको इस तरह के पैरालिसिस से भी जल्दी
ठीक करती है। इसलिए ईपीका 30 पोटेंसी में ऐसी स्थिति में ली जानी चाहिए। गंभीर अवस्था में आप इपिकॉक को 30 पोटेंसी को आधे घंटे में 3 बार दें और फिर सुबह दोपहर शाम कर दें। तो इस तरह से ऐसे पैरालिसिस को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावे जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पसीने से तरबतर भीग गए हों और उस स्थिति में आपको पैरालिसिस हुई हो, तो वैसी स्थिति में आप रेस्टॉक्स व कॉल्चिकम लेकर ऐसे पैरालिसिस से ठीक हो सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि आप अचानक धूप में भ्रमण कर रहे हैं और उसी बीच बारिश हो जाती है और आप भीग जाते हैं, और उस स्थिति में अगर आपको पैरालिसिस होती है उसमें भी आपको डेल्कमारा रेस्टॉक्स लेकर आप ठीक हो सकते हैं। साथ में रेडोडेंड्रम भी ऐसी स्थिति के लिए फायदेमंद होती है, जो काफी लंबे समय तक जो है कि बारिश के मौसम में इस तरह की स्थिति बनती है, उसमें रेडोडेंड्रम, डेल्कमारा और रेस्टॉक्स तीनों दवाइयों पे ध्यान देनी चाहिए। और ये तीनों दवाइयों के अलग अलग सिम्टम हैं, तो अलग अलग सिम्टम को पहले जांच ले कि मरीज को इन तीनों दवाइयों में कौन सी दवाई जरूरी है, तो उस अनुसार आप दे सकते हैं। यह तो मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि अगर इस स्थिति में पैरालिसिस होता है किसी को, तो आप इन दवाइयों पे फोकस कर सकते हैं, नजर दौड़ा सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं और उसके अनुसार दवाइयां चयन करके दे सकते हैं। इसके अलावे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा नदी में तैरना, तालाब में कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं जैसे धोबी का काम, जो पानी में ही बहुत ज्यादा समय बीतता है, और जैसे मछली मारने का काम, यह जो पानी फल सिंघाड़ा होता है, या जैसे ताल मखाना की जहाँ खेती होती है, वैसे लोग ज़्यादातर पानी में समय व्यतीत करते हैं। या बहुत लोग बहुत तैराकी का वर्क करते हैं। कुछ भी इस तरह के जो वर्क करने वाले लोग हैं और उनको अगर पैरालिसिस की समस्या होती है, तो वैसी स्थिति में कॉस्टकम बहुत फायदा करती है। कॉस्टकम अक्सर ऊपर के हाथों में, जैसे हाथ है ऊपर के शरीर के ऊपरी भागों में ज्यादा इसका फायदा देखा जाता है, या किसी सिंगल ऑर्गन की अगर पैरालिसिस हो तो उसमें कॉस्टकम बेहद अच्छा फायदा करता है। और इसके अलावा अगर पल्बम मेटालिकम की बात करें, तो पल्बम मेटालिकम एक बेहतरीन मेडिसिन है उस स्थिति में जब आप रंग रोगन का काम करता है, यानी कि पेंट पोचाला का काम करने वाले लोगों को अगर पैरालिसिस मारती है, उसमें पल्बम मेटालिकम बहुत अच्छा फायदा करता है। या जैसे कि आजकल जो केमिकल युक्त जो पेंट होते हैं वो बनाने का काम करते हैं, उन्हें भी अगर पैरालिसिस मारता है तो वैसी स्थिति में पल्बम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी बात, जब आप नए रंग रोगन किए हुए मकान में आप रहते हैं, उस स्थिति में उसकी जो सूक्ष्म कण, माइक्रो कण जो होती है, आपके नाकों में जाता है और उसके माध्यम से आपके शरीर में चला जाता है, और जिसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, कब्ज होता है और पैरालिसिस मारती है, तो वैसी स्थिति में पल्बम मैट बहुत अच्छा काम करता है। पल्बम मैट रिस्ट के जो पैरालिसिस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। जो हाथों के रिस्ट में अगर पैरालिसिस है, आप लिखने में असमर्थ हो रहे हैं या कुछ हाथों से, उंगलियों से वर्क करने में आपको दिक्कत हो रही है, उसमें पल्बम मेटालिकम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। पल्बम मेटालिकम का जो मरीज होता है, उसको जब इस तरह के पक्षाघात होते हैं, उस स्थिति में उसके मसल्स बहुत जल्दी वीक होने लगते हैं, तो यह स्थिति हो तो पल्बम मेटालिकम जरूर फायदा करती है। पल्बम मेटालिकम आपके पैरों में अगर चलने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, पहले दर्द होता है और फिर दर्द होने के बाद पैर आपके कमजोर होते जा रहे हैं, चलने में आप असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो भी पल्बम मेटालिकम बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी प्रकार कोनियम है, कोनियम उस स्थिति में बहुत ज़्यादा फायदा करता है जब आपको किसी तरह का सदमा लगा हो, आप बहुत दुखी रहते हो और उस स्थिति में अगर पैरालिसिस मारा है, तो कोनियम मेटालिकम बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसके अलावे जैसे कि आपको
किसी चीज से डर गए हो, बहुत ज्यादा सोचकर चिंता करके अगर आपको पैरालिसिस मारने का शिकायत हो रहा है तो एकोनाइट भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और अगर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ऐसा हुआ है या किसी तरह के सदमे के बाद हुआ है तो एकोनाइट एक्यूट स्थिति में देनी चाहिए, तत्काल तुरंत देनी चाहिए, जिससे आपका बहुत हद तक आपको पैरालिसिस की जो स्थिति है वो बढ़ने से बच सकते हैं और बहुत कम भाग इससे प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा कुड़ारे आप यूज कर सकते हैं। कुड़ारे जो होता है, कुड़ारे का उपयोग जो होता है, जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं जो तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं, तो तीर में एक जहरीला पदार्थ लगाते हैं जिसे कुड़ारे कहते हैं, और उस कुड़ारे का उपयोग आप पैरालिसिस में कर सकते हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है, कमर से नीचे वाले भाग बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो वैसे स्थिति में कुड़ारे बहुत ज़्यादा फायदा करती है। आप बिल्कुल कमजोर और असहज महसूस करने लगते हैं तो उस स्थिति में कुड़ारे लेनी चाहिए। 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर व शाम को 2-2 घून, इससे बेहतर फायदा करेगा। इसके अलावा लेकेसिस उस स्थिति में बहुत ज़्यादा फायदा करती है जब आपको सोकर उठते हैं और उठने के दरमियान आप अपने आप को असहज पाते हैं, आपके हाथ पैर काम करना बंद करने लगते हैं। इस स्थिति में लेकेसिस बहुत अच्छा फायदा करता है। लेकेसिस आप उस कंडीशन में भी ले सकते हैं, एक साइड आपके सिर में दर्द रहता हो, सिर के एक साइड में दर्द बना रहता हो, तो लेकेसिस बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और सो के उठने के बाद आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई नजर आती है तो लेकेसिस फायदा करती है। अगर आपके जबड़े में एक साइड अगर आपका जबड़ा लटक सा गया हो, एक साइड का जबड़ा लटका हो पैरालिसिस की वजह से, उस स्थिति में ओपियम का इस्तेमाल कर आप बहुत जल्दी इससे फायदा ले सकते हैं। ओपियम 1 mg वीकली लेनी चाहिए, 2-2 घून बेहतर फायदा करेगा। अगर बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी लग रही हो, पैरालिसिस के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती हो, तो वैसी स्थिति में आपको ग्लोनियम लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको पैरालिसिस के दरमियान जब पैरालिसिस मारा हो और उस स्थिति में बहुत ज़्यादा पसीना आने की समस्या बनी हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, तो अस्टेनम मेटालिकम लेनी चाहिए। यह ऐसे पैरालिसिस को जड़ से समाप्त करती है जब पैरालिसिस के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता। अब बात कर लेते हैं कि पैरालिसिस होने के बाद आपके मसल्स में बहुत ट्यूचिंग होती है, तो उस स्थिति में आप एस्ट्रोमोनियम ले सकते हैं। एस्ट्रोमोनियम 200 में आप स्टार्ट करें और यह एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप एस्ट्रोमोनियम 200 की एक मात्रा ले और फिर 1 सप्ताह लेने के बाद इस क्रम में आप वीकली लेना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि इस तरह के जो ट्यूचिंग वाले जो मसल्स वाले पैरालिसिस हैं तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, ट्यूचिंग आना बंद हो जाता है और पैरालिसिस से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जैसा कि मैं बताई कि रश-टॉक्स जो है कि बहुत ज्यादा गर्म से ठंडा की तरफ चल जाना या भीग जाना में बहुत अच्छा काम करता है इस तरह के पैरालिसिस में। उसी प्रकार अगर कोई स्त्री बच्चा पैदा होने के बाद उनको पैरालिसिस हो जाए तो उसमें भी रश-टॉक्स यह एक अनोखा सिम्टम है कि डिलीवरी के बाद महिला को अगर पैरालिसिस मार देता है तो उस स्थिति में रश-टॉक्स बेहतर फायदा करता है। पल्बम मेटालिकम का मैं पहले बता चुकी हूँ। पल्बम मेटालिकम में एक पैर में हाइपर एक्सटीसिया रहता है और दूसरे पैर में पैरालिसिस हो जाता है, तो इस स्थिति में बिल्कुल 100% पल्बम मैट बहुत ज्यादा फायदा करता है। यह रही जानकारी कुछ पैरालिसिस के सिम्टम के आधार पर।
कुछ दवाइयाँ, चूंकि पैरालिसिस की बहुत अच्छी दवा, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है होम्योपैथिक से। इसलिए अगर इस तरह की समस्या है तो आप जिस जगह में एलोपैथिक डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं या पूर्णतः ठीक नहीं कर पाए, उस स्थिति में आप आवश्यक रूप से होम्योपैथिक किसी अच्छे डॉक्टर से आप मिले और इससे आप होम्योपैथिक के माध्यम से आप ट्रीटमेंट कराएं, बहुत ज़्यादा आपको इस स्थिति में फायदा होगी। अगर आपको अपने क्षेत्र, अपने नज़दीकी कोई अच्छे डॉक्टर का पता मालूम ना हो तो आप मुझसे भी ऑनलाइन बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और ऑनलाइन जो है कि मेडिसिन मैं आपको जो है कि आपको बता सकती हूँ। और दूसरी चीज कि आप अगर मेरे क्षेत्र के नज़दीक हैं या मेरे क्लिनिक आने में सामर्थ्यवान हैं तो आप मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस पूरा दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।